इस वीडियो में हम सीखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। तो पहले इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ y इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन x देन द फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड इफ y डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन x देन फंक्शन इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर x इंक्रीज करने से y भी इंक्रीज होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और अगर x की वैल्यूज इंक्रीज करने से y की वैल्यूज डिक्रीज होती हैं तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों फंक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो अगर ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और अगर x की वैल्यूज इंक्रीज होने से y की वैल्यूज भी इंक्रीज होती हैं तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और अगर ये दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और यहाँ पर x की वैल्यूज इंक्रीज करने से y की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन और ये वाला फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन। इस वाले फंक्शन में जब x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं हम, x1 से x2 जा रहे हैं, तो y की वैल्यूज भी बढ़ रही है, y1 से y2 जा रहे हैं हम, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस फंक्शन में जब x की वैल्यूज हम बढ़ा रहे हैं, x1 से x2 जा रहे हैं, तो y की वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं, हम y1 से y2 आ रहे हैं, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ पर ग्राफ से भी दिख रहा है, ग्राफ इंक्रीजिंग है और यहाँ पर ग्राफ डिक्रीजिंग है। यहाँ पर हम इंक्रीजिंग फंक्शन को भी दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी इसका डेफिनेशन देखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। इसका ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में x की वैल्यूज इंक्रीज करने से y की वैल्यूज हमेशा इंक्रीज करती हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आप एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर y कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, हमेशा ही इंक्रीज करेगा। तो अगर x2 x1 से बड़ा होगा, मतलब x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, देन f ऑफ x2 भी f ऑफ x1 से बड़ा होगा। तो अगर x की वैल्यूज इंक्रीज होंगी तो y की वैल्यूज भी इंक्रीज होंगी। यहाँ पर f ऑफ x2 का मतलब है y2 और f ऑफ x1 का मतलब है y1, और थीटा हमेशा ही एक्यूट एंगल होगा। तो अगर इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया किसी भी एक पॉइंट पे इस ग्राफ पे, तो ये टेंजेंट हमेशा ही जो एंगल सबटेंड करेगा उसको हम थीटा मान लेते हैं, हमेशा ही वो एंगल एक्यूट एंगल होगा। और अगर थीटा एक्यूट है तो टेन थीटा हमेशा ही पॉजिटिव होगा, और स्लोप होता है एफ डैश ऑफ एक्स और वो टेन थीटा के बराबर होता है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप पता करें तो वो टेन थीटा के बराबर आ जाएगा हमें। तो अगर टेन थीटा पॉजिटिव है इसका मतलब है स्लोप भी हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यानी एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि अगर कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा ही पॉजिटिव होगा उस फंक्शन के लिए, और ये कंडीशन पूरे डोमेन में सेटिस्फाई करेगा। अभी हम ड्रॉ करेंगे नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर x की वैल्यूज बढ़ेंगी तो y की वैल्यूज भी बढ़ेंगी। कहीं कहीं पर अगर x की वैल्यूज बढ़ेंगी तो y की वैल्यूज यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यूज बढ़ रही हैं, से x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है, x2 इज ग्रेटर देन x1, x की वैल्यूज बढ़ रही हैं, तो y की वैल्यूज बढ़ भी सकती हैं या फिर y कांस्टेंट भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसको हमने y2 माना है, इसको हमने y1 माना है। तो अगर x2 x1 से बड़ा है तो एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x1 से बड़ा भी हो सकता है या फिर इक्वल होगा। तो अगर x1 x2 x1 डैश और x2 डैश के आसपास कहीं लाई करेंगे, इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेंगे, तो एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कांस्टेंट है इस रीजन पे, ठीक है। तो y की वैल्यूज इक्वल भी हो सकती हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और याद रखिए कि इक्वालिटी होल्ड्स फॉर एन इंटरवल। तो जो इक्वालिटी है ये वाला, ये एक इंटरवल के लिए होल्ड करना चाहिए, ठीक है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तभी ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में y कभी भी कांस्टेंट नहीं होता था, लेकिन नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में y कांस्टेंट भी हो सकता है। y तो इंक्रीज करेगा ही, पर इंटरवल्स में वो कांस्टेंट भी हो सकता है। तो यहाँ तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट होगा, लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें कर्व में, उसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से थीटा मान लेते हैं, तो थीटा एक्यूट एंगल हो सकता है या फिर थीटा जीरो हो सकता है। तो अगर टेंजेंट यहाँ पर या यहाँ पर है तो थीटा एक्यूट होगा, लेकिन अगर टेंजेंट इस कांस्टेंट फंक्शन में बनाएंगे हम यहाँ पर, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट हो जाएगा, उस केस में थीटा जीरो हो जाएगा। तो अगर थीटा एक्यूट है या फिर थीटा जीरो है तो टेन थीटा पॉजिटिव हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है, और टेन थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं, इसलिए स्लोप भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा
नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। नाउ हम डिक्रीजिंग फंक्शन को भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, हमेशा ही डिक्रीज करेगा, y कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा यहाँ पर। तो अगर x बढ़ रहा है तो y घटेगा। इफ़ x2 इज ग्रेटर देन x1, तो अगर x बढ़ रहा है इस केस में f ऑफ x2 विल बी लेस देन f ऑफ x1। इसको हमने y2 लिया है और इसको हमने y1 लिया है। इस केस में थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो अगर किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो x एक्सिस से एंगल बनाएगा वो हमेशा ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो टेन थीटा हमेशा ही नेगेटिव होगा, और टेन थीटा ही स्लोप होता है, और स्लोप को हम एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। तो स्लोप भी इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिए, किसी भी पॉइंट पे ग्राफ पे अगर हम स्लोप निकालें तो हमेशा ही वो नेगेटिव होगा। ये पूरे डोमेन में वैलिड है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, या तो डिक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट होगा, कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर x2 इंक्रीज हो रहा है, मतलब x2 ग्रेटर देन x1 है, देन y या तो डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो f ऑफ x2 या तो लेस देन f ऑफ x1 होगा, या f ऑफ x2 इक्वल टू f ऑफ x1 होगा। इक्वल टू साइन तब आएगा जब y कांस्टेंट होगा। तो अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने y2 लिया है, इसको हमने y1 लिया है। या फिर अगर x1 x2 x1 डैश x2 डैश के इंटरवल में है तो इस केस में y2 और y1 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन कांस्टेंट है। तो अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y डिक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट होगा। और इक्वालिटी होल्ड्स फॉर एन इंटरवल। तो ये इक्वालिटी एक इंटरवल पे होल्ड करना चाहिए, मतलब y कांस्टेंट होना चाहिए एक इंटरवल में। और यहाँ पर भी अगर किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो एंगल बनाएगा x एक्सिस से, इसको हम थीटा मान लेते हैं, वो एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, या फिर थीटा 0 हो सकता है। थीटा 0 कब होगा? जब पॉइंट इस रीजन पर लाई करेगा, x1 डैश और x2 डैश के बीच में जब x लाई करेगा तो वहाँ पर ग्राफ कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है। उस केस में जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। उस केस में थीटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है टेन थीटा या तो नेगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। और टेन थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं, और स्लोप को एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, इसलिए एफ डैश ऑफ एक्स भी लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होता है। एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है चेक वेदर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है दैट इज एक्स क्यूब, तो सिंपली ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3x²। और अगर x में स्क्वायर लगा हुआ है तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ये। इसका मतलब है 3x² हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 होगा जब x 0 होगा, और अदर केस में ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो रहा है, लेकिन केवल एक ही वैल्यू के लिए हो रहा है, इसलिए इक्वालिटी डज नॉट होल्ड फॉर एन इंटरवल। इसलिए इस फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो अगर ये इक्वालिटी एक इंटरवल के लिए होल्ड करता तो इस फंक्शन को हम नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते। यहाँ पर ये इक्वालिटी केवल एक पॉइंट के लिए होल्ड कर रहा है, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिए आप, व्हेन वी से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वी जनरली रेफर टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर कहीं पर बोला जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसका मतलब है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, हेंस इफ वी से फंक्शन इज इंक्रीजिंग वी कैन राइट एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एंड इफ वी से फंक्शन इज डिक्रीजिंग वी कैन राइट एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। तो अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है तो सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, और अगर आपको डिक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 लिख सकते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें पता करना है कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हमें पता करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसमें हम स्लोप निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करके तो आपको मिलेगा 2x - 3।
और हमें पता करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पर है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस इनइक्वालिटी के लिए हम एक्स की वैल्यूज निकाल लेंगे, उस एक्स की वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अभी हमने कुछ देर पहले सीखा था कि एफ डैश ऑफ एक्स अगर 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ऐसा करने से हमें मिलता है 2x - 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ से 2x ग्रेटर देन 3, यहाँ से मिल जाएगा x ग्रेटर देन 3/2। तो इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमें x मिल गया 3/2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो हमें आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। एक हमें फंक्शन दिया हुआ है, तो अगर हमें पता करना है कि फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करके एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे। तो हमें मिलेगा 4x - 1/x। इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4x² - 1/x। नाउ इसको लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 1/x। तो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो यहाँ पर a की जगह 2x है और b की जगह 1 है, तो a² - b² को लिख सकते हैं a + b × a - b, नीचे x आ जाएगा। नाउ हमें डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल निकालना है। तो अगर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव होगा फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, और एफ डैश ऑफ एक्स हमारा ये है, तो एफ डैश ऑफ एक्स <<0 0 कर देंगे तो हमें एक्स का इंटरवल मिल जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी को हम वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वेवी कर्व मेथड के बारे में नहीं पता है तो वेवी कर्व मेथड फंक्शन इनइक्वालिटी सॉल्व करने के काम आता है, जिससे हम एक्स का इंटरवल निकाल लेंगे यहाँ पर। तो वेवी कर्व मेथड का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, तो चैनल में जाके आप सर्च कीजिए वेवी कर्व मेथड, तो वहाँ से उस वीडियो को आप देख लीजिए, तो आपको फंक्शन इनइक्वालिटी सॉल्व करने बनने लगेगा। इससे हम एक रफ डायग्राम बना सकते हैं इस फंक्शन का, उससे हम पता कर सकते हैं कि फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव कहाँ पर है। तो इसको भी हम वेवी कर्व मेथड से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 रूट्स मिलेंगी। न्यूमरेटर से जब इसको 0 करेंगे तो हमें मिलेगा x = -½ इसको जब 0 करेंगे तो मिलेगा x = ½ और इसको जब 0 करेंगे तो x = 0 मिलेगा। तो तीनों रूट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं, -½ 0 एंड ½ अब हम पता करेंगे कि हाफ के बाद ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हाफ के बाद कोई वैल्यू डाल दीजिए आप। मैं यहाँ पर 100 डाल देता हूँ। तो 100x की जगह जब डालेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब 100 पे ये फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो 100 पे पॉजिटिव होगा, हाफ के बाद पॉजिटिव है। और रूट पे फंक्शन अपना साइन चेंज कर देता है, तो नीचे आ जाएगा एक्स एक्सिस के। 0 पे फिर एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा और -½ पे फिर एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा वेवी कर्व ड्रॉ हो गया। नाउ अभी हमें पता करना है कि ये फंक्शन नेगेटिव कहाँ पर है, <0 कहाँ पर है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के नीचे कहाँ पर है। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे -½ के पहले है और 0 से ½ के बीच में है, ठीक है। और बाकी ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें एक्स का इंटरवल मिल गया -∞ से -½ यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है तो इक्वल टू 0 वाला केस नहीं लेंगे यहाँ पर, तो -½ को एक्सक्लूड कर देंगे। यूनियन 0 से ½ यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं है तो 0 और ½ को भी एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि हमें y = 0 वाला केस नहीं लेना है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो x = 0 कभी हम डाल नहीं सकते इसमें, और x = 0 पहले से ही एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें रिक्वायर्ड इंटरवल मिल गया है जिस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर वेवी कर्व मेथड बहुत ही बेसिक पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो ये मैंने जब बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज़ बनाया था तब ये सब डिस्कस किया ही था, तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करना मुश्किल है ना। एक चीज़ और याद रखिए आप, इफ़ अ फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और ऑलवेज डिक्रीजिंग इन इट्स एंटायर डोमेन देन द फंक्शन इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन है, अगर वो हमेशा इंक्रीज कर रहा है पूरे डोमेन में, तो वो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा। और अगर वो हमेशा डिक्रीज कर रहा है पूरे डोमेन में, फिर भी वो मोनोटोनिक फंक्शन ही कहलाएगा। तो अगर कोई फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है या फिर हमेशा डिक्रीज कर रहा है, तो दोनों ही केस में वो मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए।